नमस्कार। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि ज्यादातर लोग जो पैसा कमाने के लिए बाजार में आते हैं, वो आखिर पैसा गंवा क्यों देते हैं। आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे और एक ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जो इस पूरी कहानी को पलट सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो 90% वाली समस्या आखिर है क्या। फिर एक फ्यूचर फर्स्ट सोच को समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट पर बात करेंगे जो निवेश से पहले काम आएगी। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाजार में कामयाब होना इतना मुश्किल क्यों है। ये नंबर देखिए, 90%। मतलब अगर 10 लोग बाजार में आते हैं तो उनमें से 9 असल में पैसा नहीं बना पाते। जी हाँ, 90%। ये एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है, क्या आखिर वो एक सबसे बड़ी गलती है कौन सी? ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग बार बार करते हैं? और इसका जवाब बड़ा सिंपल है। लोग आज में निवेश करते हैं। मतलब जो चीज अभी सुर्खियों में है, जो पॉपुलर है, बस उसी के पीछे भागते हैं। सोचिए, कोई स्टॉक है जो हर न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ है, तो बस सब उसे खरीदने दौड़ पड़ते हैं, ये सोचे बिना कि वो तो पहले ही बहुत भाग चुका है। ये हाइप पर निवेश करना है, असल पोटेंशियल पर नहीं। अच्छा, तो अब इस प्रॉब्लम की बात तो हो गई, अब आते हैं इसके सल्यूशन पर। एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसी सोच जो शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे लेकिन काम की चीज रहे। ये है वो गुरु मंत्र जो सारी गेम बदल देता है। आज निवेश करें लेकिन कल के लिए सोचें। मतलब पैसा तो आज लगाना है, पर दिमाग में कल का नजरिया होना चाहिए। जो इंसान भविष्य को ध्यान में रखकर आज का कदम उठाता है, वही कामयाब होता है। अब जरा इन दो सोच के फर्क को देखिए। एक तरफ है प्रेजेंट फोकस्ड सोच। ये लोग पूछते हैं आज क्या चल रहा है और बड़ी रैली के बाद खरीदते हैं। नतीजा, अक्सर टॉपर खरीदते हैं और नुकसान में बेचते हैं। वहीं दूसरी तरफ है फ्यूचर फोकस्ड सोच। इनका सवाल ही अलग है। 2030 में कौन सी चीज 10 गुना बड़ी हो सकती है, और ये भविष्य की क्षमता देखकर खरीदते हैं। जाहिर है, नतीजा भी बिल्कुल अलग होता है। चलिए अब जरा कुछ डेटा देखते हैं। ये जो झुंड वाली मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी की हम बात कर रहे हैं ना, इसको कुछ असली आंकड़ों से समझते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है गोल्ड ईटीएफ्स का। ये चार्ट ये पूरी कहानी बता देता है। देखिए, 2021 में गोल्ड ईटीएफ में कुल पैसा, जिसे एयूएम कहते हैं, वो था करीब 18,500 करोड़ रुपए। तब सोना ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन जैसे ही सोने के दाम भागे, आम निवेशक टूट पड़े। और देखिए, ये एयूएम बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। मतलब ज्यादातर पैसा पार्टी शुरू होने के बाद आया, पहले नहीं। और हालत ये हो गई कि एक ही महीने में, जी हाँ, सिर्फ एक महीने में 24,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पैसा गोल्ड ईटीएफ में आया। ये साफ साफ दिखाता है कि जब कोई चीज़ अपनी पॉपुलैरिटी के शिखर पर होती है, तो भीड़ कैसे उसकी तरफ भागती है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ सोने की नहीं है। यही पैटर्न हमें चांदी में भी दिखा और स्मॉल कैप, मिड कैप शेयरों में भी बार बार देखने को मिलता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि निवेशक वहां पैसा लगा रहे हैं जो अभी चल रहा है, जैसे चांदी। देखिए, रैली के बाद इसका एयूएम 1250 करोड़ से सीधा 45,000 करोड़ हो गया। और जहां से गर्मी खत्म हुई, जैसे स्मॉल और मिड कैप्स, वहां से पैसा निकलने लगा। मतलब हमेशा गुजरे हुए कल के प्रदर्शन का पीछा हो रहा है, आने वाले कल का नहीं। तो इस सबसे बचने का तरीका क्या है? चलिए एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क समझते हैं। निवेश के 3 चरण। ये हमें सही मौके और खतरे को पहचानने में मदद करेगा। सबसे पहले है स्टेज 1 फ्यूचर वैल्यू। ये वो स्टेज है जब किसी चीज में भविष्य की बहुत बड़ी क्षमता होती है, लेकिन फिलहाल उस पर किसी का ध्यान नहीं होता। मोमेंटम ठंडा होता है। सच कहें तो यही निवेश करने का सबसे सही समय है। फिर आता है स्टेज 2 पीक मोमेंटम। यहाँ पर वो चीज़ रॉकेट बन चुकी होती है। हर तरफ उसी की चर्चा, मीडिया में, दोस्तों में, और यहीं पर भारी भीड़ पैसा लगाती है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा खतरा भी होता है। और आखिर में है स्टेज 3 सेंटिमेंट रिवर्सल। अब वो तेजी खत्म हो चुकी है, कीमतें शायद गिर रही हैं और पैसा बाहर निकल रहा है। जिन लोगों ने स्टेज 2 में खरीदा था, वो अक्सर यहीं पर घबराकर नुकसान में बेच देते हैं। तो अब इन सारी बातों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाते हैं। कुछ सवाल जो किसी भी निवेश से पहले खुद से पूछने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कोई भी निवेश करने से पहले ये 4 सवाल। पहला, चरण पहचानें। ईमानदारी से सोचिए, ये एसेट अभी स्टेज 1 में है, 2 में या 3 में। दूसरा,
भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाएं। आज की सारी हाइप और शोर को भूल कर सोचिए, क्या इसमें 2030 तक 10 गुना बड़ा होने का दम है? तीसरा, झुंड का विश्लेषण करें। क्या भारी भीड़ इसमें घुस रही है या लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं? और चौथा और सबसे जरूरी, अपना कदम उठाएं। अपना फैसला इसकी स्टेज 1 की क्षमता पर लीजिए, न कि स्टेज 2 की पॉपुलैरिटी पर। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, और ये सवाल हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। क्या निवेश आज की खबरों में हो रहा है या आने वाले कल की वैल्यू में? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब बाजार में लंबे समय की कामयाबी तय करेगा।